दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब जो मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक देश माना जाता है, अब वहाँ भी इस्लाम के खिलाफ नाच गाना शुरू हो गया है। ये सब कब से चल रहा है और यहाँ की सरकार इसके खिलाफ है या फिर उसमें इनका भी हाथ है? इस देश में और क्या क्या चीजें शुरू हो गई हैं, इन्हें जानकर तो आप दंगे रह जाएंगे। सऊदी अरब के हालात इस समय बहुत ही खराब हो गए। हर कोई बस नाच गाने में लगा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश में औरतों के लिए कितना पर्दा होता था और हर एक को इस्लाम के मुताबिक यहाँ रहना पड़ता है। लेकिन आज इस देश के हालात कुछ अलग है। यहाँ पर लड़कियों के लिए सिंगिंग क्लास शुरू हो गई है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में अब नाइट क्लब की शुरुआत भी हो गई है। चलिए इसके बारे में शुरुआत से जानते हैं। ये बात है साल 2015 की, जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने थे और उन्होंने सऊदी अरब की गद्दी और तख्तो ताज को संभाला था। तब से ही सऊदी अरब के कुछ अजीबोगरीब हालात सामने आ रहे हैं और ये देश तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे ही साल 2018 में सऊदी अरब में स्टेडियम खोले गए और आदमियों के साथ साथ औरतों को भी यहां आने की इजाजत दी गई। यहां पर महिलाएं खेल तमाशा देखने आने लगी और साथ ही औरतों को यहां पर ड्राइविंग करने की भी इजाजत दे दी गई। अब जबकि सऊदी अरब में इससे पहले ऐसे औरतों का खुलेआम किसी स्टेडियम में आना सख्त मना था, लेकिन जब से मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में देश आया है तभी से ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जिससे बहुत से लोग खुश नहीं हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। ऐसे ही इनके राज में सऊदी अरब में पहली बार किसी आदमी के साथ एंकरिंग की और इसका हिस्सा बनी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस देश में पहली बार थिएटर में किसी एक्ट्रेस ने एक्टिंग की और एक अदाकारा के रूप में सामने आई। ये सब चीजें पहले के समय में सऊदी अरब में कानून के खिलाफ हुआ करती थी, लेकिन अब सऊदी की सरकार ने इन सब को करने की परमिशन दे दी है। सऊदी अरब के 5000 साला कदीम खनरात में म्यूजिक कॉन्सर्ट भी रखा गया, जहां लड़के लड़कियां सब रात में इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बने। ऐसे ही धीरे धीरे सऊदी अरब में नाच गाने की पहल की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर नाइट क्लब्स की शुरुआत हो गई है। इस क्लब को सऊदी अरब की एक जगह ज़दा में खोला गया है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम सऊदी अरब के ज़द्दाह का ही है, जहां लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर और हाथ में ड्रिंक के ग्लास पकड़कर जोर शोर से डांस कर रही हैं। सऊदी अरब में हैलोवीन पार्टी भी मनाई जा रही है और बड़ी संख्या में लोग इस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने देश को पूरी तरह से फैशनेबल बनाने का बड़ा कदम उठाया है और लोगों को हैलोवीन पार्टी करने की भी इजाजत दे दी है। वैसे तो सऊदी अरब में अब ये सब करना पूरी तरह से कानूनी रूप से सही है, लेकिन अगर इस्लामिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। इसलिए दूसरे देशों के मुसलमान सऊदी अरब के इस फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान के इस फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। इसी वजह से आजकल सऊदी अरब काफी सुर्खियों में बना हुआ है। सऊदी अरब में अब गाने बजाने की पूरी आजादी है। कुछ साल पहले तक जिस वजह से लोगों को सजा दी जाती थी, आज उसी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। सऊदी अरब में पहले कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान नहीं खोलता था क्योंकि इन्हें खोलने की सरकार बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती थी, लेकिन आज लगभग सारे ही शहरों में ये दुकानें देखने को मिलती हैं। साथ ही जिन लोगों को म्यूजिक का शौक है उनके लिए म्यूजिक का स्कूल भी खोला गया है, जिसका नाम है यामाहा म्यूजिक स्कूल, जहां सभी को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, म्यूजिक सीखने का पूरा हक है और बहुत से लोग इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और उन्हें म्यूजिक की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। जब ये म्यूजिक क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो इन लोगों को सर्टिफिकेट या डिग्री भी दी जाएगी। स्कूल की शुरुआत अनस बिन हुसैन ने की है और इन्हीं की ही देखरेख में इस स्कूल में स्टूडेंट म्यूजिक सीख रहे हैं। अभी तो सिर्फ यही स्कूल खोला गया, लेकिन जल्द ही और भी ऐसे ही स्कूल की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 6 बड़े बड़े शहरों में ऐसे स्कूल्स खोले जाएंगे और यहाँ पर सिंगिंग के साथ गिटार, पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने सिखाए जाएंगे। इस तरह आगे आने वाले समय में सऊदी अरब में भी सिंगिंग कॉन्सर्ट बड़ी मात्रा में दिखेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर की भी शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए दारुल हुकूमत रियाज में जो यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन सऊद, इस यूनिवर्सिटी में मीडिया और यहाँ के जाने माने लोगों ने बैठकर बात की है और फैसला किया है कि अब थिएटर फिल्में इनको भी देश का हिस्सा बनाया जाएगा और स्टूडेंट्स को सिनेमा थिएटर के फील्ड में ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा। इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी में सिनेमा थिएटर की ग्रेजुएशन का पूरा इंतजाम किया जा रहा है
ये सिलसिला सिर्फ यहीं इस यूनिवर्सिटी में आकर खत्म नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब की बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही इंतजाम किए जाएंगे और इन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को सिनेमा थिएटर में ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा और लड़कियों और लड़कों को ये मालूम होगा कि किस तरह एक्टिंग करनी है और साथ ही वो हर एक चीज बताई जाएगी जो फिल्म में एक एक्टर एक्ट्रेस के लिए जरूरी होता है। इस तरह सऊदी अरब फिल्मी दुनिया में भी अपने कदम जमाने वाला है। साल 2019 में सऊदी अरब में रेसलिंग का इंतजाम किया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा बेहयाई देखी गई। इस रेसलिंग को देखने के बाद बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन अब तो सऊदी अरब में कुछ ऐसा हाल हो गया है कि जो भी इनके बनाए हुए नए कानूनों के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे ही जेल में बंद कर दिया जाता है और हवालात की कड़ी सजा दी जाती है। इसलिए यहाँ पर जो भी होता है उसे इस देश के लोग चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने आजान के लिए भी नए कानून बनाए। उनका कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज भी कम रखी जाएगी और इनकी ऊंचाई को भी 1/3 कम करके फिर आजान दी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर ऐलान या फिर आजान ही लाउड स्पीकर की मदद से दी जाएगी, लेकिन नमाज पढ़ना मना बिल्कुल कर दिया गया है। जहां मोहम्मद बिन सलमान देश को अयाश बनाने में लगे हुए हैं और देश को एक मॉडर्न बनाने की पहल लेकर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर इस्लाम के लिए बहुत सी पाबंदी की जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि साल 2030 तक हम इस देश को एक अलग ही दिशा में ले जाएंगे, जिससे यहां पर हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का और कुछ भी करने का पूरी छूट होगी। यहाँ पर शराब के अड्डे भी खोले जाएंगे। सलमान ने सऊदी अरब में एक अथॉरिटी की भी शुरुआत की थी, जिनका नाम एंटरटेनमेंट अथॉरिटी है। ये साल 2016 में खोली गई थी। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान अपने देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि अब हर साल ऐसे ही जश्न पार्टी और खूब नाचना गाना होगा। कोई भी मुस्लिम देश इनके इस फैसले से खुश नहीं है और इस देश के राजा पर उंगली उठा रहा है, लेकिन अब इन लोगों ने अपने देश को पैसा कमाने का एक अड्डा बना लिया है। इसीलिए इस देश में ऐसे नए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएं और ये देश भी दूसरे देशों की तरह कमाई का जरिया बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरब का यह फैसला सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।